अजीत पवार जो अब केवल एक याद बन गए। 28 जनवरी की सुबह एक दर्दनाक विमान हादसे में उनकी मौत हो चुकी है, जिसके बाद उनके परिवार और तमाम समर्थकों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। महाराष्ट्र के साथ पूरा देश इस सदमे में है कि अजीत दादा का निधन हो चुका है। बारामती में चुनाव प्रचार के लिए निकले अजीत दादा कभी लौटकर नहीं आएंगे, यह किसने नहीं सोचा होगा। अजीत दादा का विमान इतनी बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ कि वीडियो देखते ही रूह कांप उठेगी। इस विमान हादसे ने महाराष्ट्र के नहीं बल्कि पूरे देश के एक लोकप्रिय नेता को खोया है, जो अपने नीतियों और बेबाकी के लिए जाने जाते थे। अजीत दादा के विमान हादसे की इस वीडियो को देखने के बाद एक बार फिर पुराने उन दर्दनाक हादसों की यादें ताजा हो गई, जिसमें भारत ने अपने राजनीतिक दिग्गजों को खोया है। अजीत दादा का विमान हादसे में निधन कोई पहली घटना नहीं है जब हमने किसी लोकप्रिय नेता को खोया हो। इससे पहले जिन लोगों को विमान हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी, उन पर डालते हैं एक नजर। विजय रूपाणी 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा विमान हादसा हुआ, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित 241 लोगों की जान चली गई थी। गुजरात में अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरकर लंदन जाने वाले इस विमान में विजय रूपाणी भी सवार थे। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया था। दोरजी खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू 30 अप्रैल 2011 को हेलीकॉप्टर से तवांग से ईटानगर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनकी और 4 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी का साल 2009 में एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया। 2 सितंबर 2009 को खराब मौसम के कारण हुआ यह हादसा नल्लामला फॉरेस्ट में हुआ। हादसे के समय वे बेल 430 हेलीकॉप्टर में सवार थे। सी संगमा यह घटना 22 सितंबर 2004 की है, जब मेघालय के ग्रामीण विकास मंत्री सिप्रियन संगमा और 9 अन्य लोग पवन हंस के हेलीकॉप्टर में गुवाहाटी से शिलोंग की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान उनका चॉपर बारापानी लेक के पास क्रैश हो गया। यह क्रैश मेघालय की राजधानी से करीब 20 किलोमीटर दूर हुआ था। माधवराव सिंधिया वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री माधवराव सिंधिया का 30 सितंबर 2001 को एक विमान हादसे में निधन हो गया। हादसे के समय वह एक राजनीतिक रैली के लिए कानपुर जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के पास खराब मौसम के चलते उनका 10 सीटर प्राइवेट एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता का निधन हो गया। ओपी जिंदल और सुरेंद्र सिंह उद्योगपति और हरियाणा के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जिंदल और कृषि मंत्री सुरेंद्र सिंह की 2005 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जब उनका हेलीकॉप्टर दिल्ली से चंडीगढ़ जाते समय उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दुर्घटना का शिकार हो गया। जीएमसी बाल योगी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और तेलुगु देशम पार्टी के वरिष्ठ नेता जीएमसी बाल योगी का भी निधन हेलीकॉप्टर क्रैश में हुआ था। 3 मार्च 2002 को उनका हेलीकॉप्टर कैकलूर के पास एक तालाब में क्रैश हुआ था। उस समय वो लोकसभा के स्पीकर थे। संजय गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे और राजीव गांधी के भाई संजय गांधी का निधन 23 जून 1980 में एक प्लेन क्रैश में हुआ था। इस विमान को वे खुद उड़ा रहे थे। दिल्ली में सफदरजंग एयरपोर्ट के पास दिल्ली फ्लाइंग क्लब एयरक्राफ्ट में एक एरियल स्टंट के दौरान उनका नियंत्रण प्लेन से खो गया और विमान क्रैश हो गया। बलवंत राय मेहता 1963 से 1965 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 1965 के युद्ध के दौरान वे कच्छ के रण में निरीक्षण के लिए प्लेन में सवार थे। इसी दौरान पाकिस्तान ने उनके विमान को मार गिराया। इसमें उनकी पत्नी, 3 कर्मचारी, एक पत्रकार और 2 चालक दल के सदस्यों की मृत्यु हो गई थी। इन सभी राजनीतिक दिग्गजों की जान विमान हादसे में गई, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। हर घटना के पीछे कयास लगाए जाते रहे कि इन हादसों के पीछे राजनीतिक मंशा हो सकती है, लेकिन अजीत पवार के निधन के बाद
उनके चाचा एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इसे दुर्घटना बताया और किसी प्रकार की राजनीति से जोड़ने के लिए मना की। क्या अजीत पवार के निधन के बाद कोई सबक लिया जाएगा और सभी विमान हादसों की क्या जांच होगी? क्या भविष्य में इन हादसों पर लगाम लगेगी और देश के लोग सुरक्षित रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।